अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स रियाजी 38वां दिन पैमाइश। आज हम समझने वाले हैं लंबाई और ज़ेली जुज़े हमारे पास। चलो पैमाइश करें, ज़रा याद करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हफ्ते के दिन। तो चलिए हम हफ्ते के दिन पढ़ते हैं। इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। तो चलिए हम इन दिनों को गिनते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने दिन हैं? 7। 7 दिनों की मुद्दत को क्या कहते हैं? 7 दिनों की मुद्दत को कहते हैं हफ्ता, है ना। 7 दिनों की मुद्दत को क्या कहते हैं? हफ्ता कहते हैं। फारसी में 7 को हफ्ते कहते हैं। फारसी ज़बान में 7 को हफ्ते कहते हैं और 7 दिनों को हफ्ता कहते हैं। 7 दिनों को क्या कहा जाता है? हफ्ता। 7 दिनों को क्या कहते हैं? हफ्ता। और ये इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, शनिचर, ये क्या है? हफ्ते के दिनों के नाम है। देखिए प्यारे बच्चों, इस जदवल में हमें बताया गया है कि कल का दिन, आज और गुजरा हुआ कल। तो चलिए हम आपको समझा रहे। देखिए आज कौन सा दिन है? आज बुध है। तो कल कौन सा दिन था? कल था मंगल। और कल कौन सा दिन होगा? जुमेरात, है ना। अगर आज बुध है तो कल मंगल था और अगले दिन यानी आने वाले कल में कौन सा दिन होगा? जुमेरात। इसी तरह अगर आज इतवार का दिन है तो कल कौन सा दिन था? जो गुजर चुका है कल वो था शनिचर। और इतवार के बाद अगला दिन कौन सा होगा? पीर। इस तरह से आप याद रखेंगे। तरतीबवार दिनों के नाम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? दिनों के नाम तरतीबवार लिखना है। यहाँ इतवार लिखा है। इतवार के बाद कौन सा दिन होगा? पीर। फिर यहाँ मंगल लिखा हुआ है। मंगल के बाद का दिन है बुध। फिर जुमेरात है। जुमेरात के बाद कौन सा दिन होगा? जुमा। और जुमा के बाद का दिन है शनिचर। तो आपको इस तरह से दिनों के नाम तरतीबवार याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इतवार। इतवार के बाद का दिन है पीर। पीर के बाद कौन सा दिन होगा? मंगल। पीर के बाद का दिन है मंगल। और मंगल के बाद बुध। बुध के बाद जुमेरात। और जुमेरात के बाद का दिन है जुमा, है ना। जुमेरात के बाद कौन सा दिन है? जुमा। और उसके बाद है शनिचर, यानी शनिचर, जुमेरात और शनिचर के दरमियान का दिन क्या है? जुमा। इसी तरह पीर और बुध के दरमियान का दिन क्या है? मंगल। देखिए यहाँ पर सवाल है हमारे लिए। कल मंगल था, आज कौन सा दिन होगा? उसे गोल करो, है ना। अगर कल मंगल था तो आज कौन सा दिन होगा? है ना। मंगल के बाद कौन सा दिन आता है? मंगल के बाद का दिन है बुध। इसलिए हम बुध पर क्या करेंगे? इस तरह से आपको गोल करना है ना। कल मंगल था, आज कौन सा दिन होगा? बुध। तो हमने बुध को गोल कर लिया। अगला सवाल है यहाँ पर, आज जुमेरात है, कल कौन सा दिन होगा? उसे गोल करो, है ना। अगर आज जुमेरात है तो कल कौन सा दिन होगा? जुमेरात के बाद का दिन है जुमा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जुमा पर गोल करेंगे। यहाँ पर सवाल है, कल इतवार है, आज कौन सा दिन होगा? है ना। कल इतवार है तो आज कौन सा दिन होगा? इतवार से पहले कौन सा दिन होता है? शनिचर। तो इसलिए कौन सा दिन होगा? शनिचर। शनिचर पर हम गोल करेंगे। बुध और जुमा के दरमियान कौन सा दिन है? निशान लगाओ, है ना। तो हमें यहाँ पे बुध और जुमा के दरमियान का दिन पहचानना है। यानी क्या करना है आपको? बुध के बाद कौन सा दिन आता है? जुमेरात। और जुमा से पहले कौन सा दिन आता है? जुमेरात। तो हम क्या करेंगे? कहाँ निशान लगाएंगे? जुमेरात पर। यानी बुध और जुमा के दरमियान कौन सा दिन है? जुमेरात। तो इस जुमेरात पर क्या करोगे? निशान लगाओगे। अगला सवाल है, इतवार और मंगल के दरमियान कौन सा दिन है? निशान लगाओ, सही का निशान लगाना है।
तो देखिए यहाँ पर इतवार और मंगल के बाद पूछा है, तो इतवार के बाद का दिन होता है पीर, है ना। इतवार के बाद का दिन है पीर, और मंगल से पहले का दिन भी क्या है, पीर। तो यानी इतवार और मंगल के दरमियान का दिन कौन सा है, पीर। तो हम क्या करेंगे, पीर पर सही का निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर नीचे डब्बे दिए हुए, आप डब्बे में निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जुमेरात का डब्बा नीचे है, यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बुध और जुमा के दरमियान कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन है, जुमेरात। तो यहाँ पर नीचे चौकोन में निशान लगाना है। इसी तरह इतवार और मंगल के दरमियान कौन सा दिन है, तो पीर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे चौकोन में निशान लगाना है। ठीक है बच्चों, आप भी इस तरह से करेंगे। आओ हल करके देखिए। तो चलिए हम हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो एक हफ्ता कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का। हम यहाँ लिखेंगे 7। क्या लिखोगे आप, 7। अब यहाँ पर अगला सवाल है हमारे लिए, हफ्ते के लिए दूसरा लफ्ज कौन सा है। तो हमने हफ्ते के लिए दूसरा लफ्ज क्या पढ़ा था, हफ्ते के मानी हमने क्या पढ़ा था, 7। तो 7 दिनों को हफ्ता कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 7 दिन, है ना। हफ्ते के लिए दूसरा लफ्ज क्या है, 7 दिन। सवाल नंबर 3 है, एक दिन से दिन गिनना शुरू करके शुरू के दिन को दोबारा गिनने पर कितने दिन गिने जाते हैं। तो कितने दिन गिने जाएंगे, एक हफ्ता 7 दिनों का होता है। आपने जहाँ शुरू में भी गिना उसी दिन को दोबारा गिनोगे तो 7 के आगे कितना हो जाएगा, 8। हम यहाँ पे लिखेंगे 8। कितना लिखेंगे आप, 8। चलिए अब सवाल नंबर 4 है, हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे कहाँ से पढ़ा था, इतवार, है ना। हफ्ते का पहला दिन इसमें हमें क्या बताया गया, इतवार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतवार। हफ्ते का पहला दिन इतवार। सवाल नंबर 5 है, स्कूल को कौन से दिन छुट्टी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्कूल की छुट्टी किस दिन होती है, वेरी गुड, संडे। संडे को हम क्या कहते हैं, इतवार। हम यहाँ लिखेंगे इतवार, है ना। स्कूल को कौन से दिन छुट्टी होती है, इतवार के दिन। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, आधा दिन स्कूल कौन से दिन होता है। तो हम उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। आमतौर पर उर्दू मीडियम स्कूलें जुमा के दिन आधा दिन चलाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे जुमा। क्या लिखोगे आप यहाँ, जुमा। जुमा के दिन आधा दिन की स्कूल होती है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे,